ब्रिटेन में भयंकर बवाल मच गया है। ब्रिटेन में हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने के आरोप में 24 मस्जिदों को घेर लिया गया है। इन मस्जिदों की जांच की जा रही है। मजे की बात देखिए कि इन सभी 24 मस्जिदों को पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं। काफी समय से इन मस्जिदों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। सभी मस्जिदें कई महीनों से निगरानी में थी। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन 24 मस्जिदों पर जो शक था वो सही निकला। ये मस्जिदें लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में हैं। इन मस्जिदों से गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, फतवे जारी किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इन सभी मस्जिदों से आतंकी संगठन हमास के लिए समर्थन भी जुटाया जा रहा था। मस्जिदों की जांच ऐसे समय पर की जा रही है जब ब्रिटेन के कई लोग ही मुस्लिमों और शरणार्थियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस पूरे बवाल के बीच भारत को भी एक बड़ी जीत मिली है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि ब्रिटेन मस्जिदों पर क्यों टूट पड़ा है। दरअसल जब से ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तभी से कई मुस्लिम संगठन खुशियां मना रहे थे। लेबर पार्टी की सरकार शरणार्थियों और मुस्लिमों के प्रति उदार सोच रखती है, लेकिन इसी सोच का फायदा ब्रिटेन के कट्टरपंथियों ने उठा लिया। इन मस्जिदों में ऐसे मौलवियों को प्रचार करने के लिए बुलाया गया जिन्होंने इजराइल और यहूदियों के खिलाफ खूब जहर उगला। पूर्वी लंदन में तौहीद नाम की एक मस्जिद में मौलवी ने इजराइल में हमास के हमले को जायज ठहरा दिया। लिवरपूल की एक मस्जिद में एक मौलवी ने कहा कि अगर 3 अरब मुस्लिम इजराइल पर चढ़ाई करें तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी ही शिकायतें कई मस्जिदों के खिलाफ मिली। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि इजराइल ने ब्रिटेन को धमकी दी कि इन मस्जिदों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। और अब खबर सामने आई है कि ब्रिटिश सरकार मस्जिदों में घुस गई है। अब मस्जिदों की गतिविधियों और फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कट्टरपंथियों ने ब्रिटेन को फंसा दिया है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच भारत का एक बयान वायरल हो रहा है। दरअसल जब शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आई थी तो उन्हें ब्रिटेन में ही जाना था, लेकिन अमेरिका और अपने ही देश के कुछ कट्टर इस्लामिक संगठनों के दबाव में ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने देश में एंट्री करने से ही रोक दिया। इसी वजह से आज भी शेख हसीना भारत में फंसी हुई हैं। ब्रिटेन के इस फैसले से भारत भी हैरान हो गया था। इसीलिए कुछ समय पहले भारत ने भी एक जबरदस्त दांव खेला। भारत जानता था कि ब्रिटेन में शरणार्थी और ब्रिटिश लोग आपस में भिड़ रहे हैं। वहाँ की हालत भी बांग्लादेश से अच्छी नहीं है। ऐसे में लंदन में भारतीय हाई कमीशन ने ब्रिटेन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। भारत से आने वाले पर्यटकों को ब्रिटेन की यात्रा करते समय सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दे दी गई। कट्टरपंथियों को पालने वाले ब्रिटेन को भारत ने ऐसे ही जवाब दिया था। बहरहाल आपको बता दें कि कुछ समय पहले जर्मनी की पुलिस ने भी कई मस्जिदों पर ताला लगा दिया। जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद को बंद कर दिया गया। जर्मन पुलिस का कहना था कि इस मस्जिद को शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती है।